जिनफेंग ने देखा कि शाओशो के हाथ में चोट लगी है तो वो उसे इन्फर्मरी ले जाना चाहता था, लेकिन यिनशेंग ने शाओशो को अपने पास खींच लिया और कहा कि अब आई शाओशो मेरी असिस्टेंट है, मैं उसकी केयर कर लूंगा, तुम्हें उसके लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जिनफेंग ने शाओशो का हाथ छोड़ दिया और कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं उसे तुम्हें दे रहा हूँ, और यिनशेंग शाओशो को लेके चला गया। लान्यू सरप्राइज था कि शेंग कब से अपने वर्कर्स की केयर करने लगा। जिनफेंग कुछ कहता नहीं, वो बस स्मिर्क करता है, मतलब वो समझ गया है कि यिनशेंग शाओशो की केयर करता है लेकिन वो दिखाता नहीं, और ये सब कुछ जिनफेंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी ओर यिनशेंग शाओशो के हाथ में दवाई लगा रहा था और शाओशो कहते हैं कि मिस्टर युन आपको परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। यिनशेंग कहता है कल मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, तो फिर मैंने जो कहा उस बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उसने वो एक्सप्लेन किया, वो शाओशो को बहुत ही अच्छा लगा, वो मुस्कुराती है। तो यिनशेंग कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। शाओशो कहती है आपको अब भी झूठ बोलना नहीं आता, अगर आपने मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं किया होता तो फिर कल आपने जो कहा था मैं उस पर यकीन नहीं करती। यिनशेंग ब्लश हो गया और दूसरी ओर देख के कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं। शाओशो सोचती है कि ब्रदर शेंग भी शायद फील करते हैं, मैंने तो कभी उसकी ये साइड देखी ही नहीं। यिनशेंग वापस जाने लगा कि अब मैं काम पे वापस जा रहा हूँ तो तुम अपनी केयर करना। शाओशो उसे याद दिलाते हैं कि दोपहर के बाद उसे किसी के साथ मीटिंग में जाना है। यिनशेंग मना कर देता है कि मैं उस वक्त फ्री नहीं हूँ, मुझे मॉली की सेमेंट्री पे जाना है। मॉली यिनशेंग का छोटा भाई जो उस आग में जल के मर गया था। शाओशो कहती है ब्रदर शेंग क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, और वो सोचती है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि आज उसके छोटे भाई की डेथ एनिवर्सरी है। यिनशेंग ने उसे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम मॉली को मिलने आओ। वहाँ पे लीवान ने चुपके से उन दोनों की फोटो ले ली थी और उसने वो फोटो शू को भेज दी। फोटो में यिनशेंग शाओशो के हाथ पे दवाई लगा रहा था। वो फोटो देख के शू अपना फोन नीचे फेंक देती है और गुस्से से बोलती है कमीनी शाओशो तुम शेंग को मुझसे दूर क्यों ले जा रही हो। सांझ के वक्त शाओशो ने अपना सारा काम खत्म कर लिया और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी उसे मैसेज आया कि मॉली की सेमेंट्री पे पहुंच जाओ। शाओशो कंफ्यूज थी कि ये कितना वियर्ड है, ब्रदर शेंग मुझे सेमेंट्री पे आने को कह रहे, क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो फिर शाओशो मॉली की सेमेंट्री पे पहुंची। इस पूरी दुनिया में युन मॉली ही युन यिनशेंग का सगा भाई था। यिनशेंग कोल्ड कैरेक्टर वाला था और मॉली बिल्कुल ही उससे अलग, एकदम ही फायर जैसा था, लेकिन वो आग बहुत ही छोटी उम्र में बुझ गई। शाओशो ने मॉली की सेमेंट्री पे देखा तो उसके फेस पर स्क्रैच कर दिया गया था और वहाँ पे उसने एक हथौड़ी भी देखी। उसे हाथ में लेके वो सोची थी कि इतनी ज्यादा नफरत आखिर ये किसने किया होगा। तभी यिनशेंग और शू वहाँ पे पहुँच गए और यिनशेंग कहता है कि आई शाओशो तुम यहाँ पे क्या करे हो। शाओशो कहती है ब्रदर शेंग आपने तो मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया था। तभी शू चिल्ला के कहती है कि यिनशेंग यहाँ पे देखो किसी ने मॉली की ग्रेव को तोड़ दिया है, और वो शाओशो को कहती है कि तुमने ये किया। शाओशो कहती है कि बिना किसी सबूत के मुझ पे आरोप मत लगाओ। शू कहती है हम दोनों ने तुम्हें मॉली की ग्रेव के पास इस हथौड़े को पकड़े देखा, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। तुम ऐसा इसलिए ही कर रही हो क्योंकि यिनशेंग तुमसे दूर रहना चाहता है, कितनी बुरी हो तुम तो। शाओशो थोड़ी देर सोचती है और उसे समझ में आ गया कि जो मैसेज मुझे मिला था वो ब्रदर शेंग ने नहीं बल्कि शू ने मुझे भेजा था, ताकि वो मुझे फ्रेम कर पाए और ब्रदर शेंग मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो जाए। और वो कहती है ब्रदर शेंग दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिसे हम पूरी तरह से समझा नहीं सकते, लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा यकीन कर पाए कि इन सब से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। यिनशेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या मैं तुम्हारा यकीन करूँ, मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मॉली को देखो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आ गए। शाओशो कहती है लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि मैं मॉली को देखने आऊँ। ये सुन के फिर से यिनशेंग स्पीचलेस रह गया। शाओशो कहती है क्योंकि आप यही मानते हैं ना कि मैंने आपके भाई को मारा है, आप मुझसे नफरत करते हैं तो इसलिए आप चाहते हैं कि मॉली मुझे भी ना देखे। बिल्कुल पहले की तरह ही आप मुझ पे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी ग्रेव को डिस्ट्रॉय किया है। पता है आपने मुझे इग्नोर किया, मुझसे दूर रहे, ये मेरे लिए सबसे सैड बात नहीं थी। और उसने यिनशेंग से अपना हाथ दूर करते हुए कहा कि सबसे सैड बात ये थी कि आपने कभी मेरा यकीन ही नहीं किया। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया और कहता है कि काम डाउन चुटकी, शेंग ने कभी तुम पे शक किया ही नहीं। 9 साल पहले ऑर्फनेज में जो आग लगी थी उसके बारे में जिनफेंग ने इन्वेस्टिगेशन करवा लिया था और अब उसकी रिपोर्ट आ गई है कि असलियत में उस वक्त हुआ क्या था।